तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे आज हमारी जो कड़ी चल रही है मनुस्मृति के ऊपर में, उसकी यह तीसरी भाग है, जिसमें हम आज आपको यह बताएंगे कि मनुस्मृति का कालचक्र किस समय का है। यह मनुस्मृति ग्रंथ लिखी हुई है, रचना की गई है, वो किस समय की है, जिसके बारे में अनेकों भ्रांतियां हैं। उन सारी बातों को आज हम लोग पूरी तरह से समझेंगे इस मनुस्मृति जो ग्रंथ हमारे पास है उसके माध्यम से, जिसका भाष्यकार है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। हमने कल विस्तृत रूप से यह जाना कि मनुस्मृति की रचना किसने की है, क्योंकि अनेकों भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं कि मनुस्मृति को ब्रह्मा जी ने रचित किया है, रचना की है। कई लोग कहते हैं कि यह भृगु जी की रचना है, कई लोग मानते हैं कि यह स्वयंभू मनु की नहीं है, यह वैवस्वत मनु का है। इन सारी भ्रांतियों को दूर करते हुए हमने कल जानकारी प्राप्त की कि यह मनुस्मृति केवल स्वयंभू मनु की ही रचना है। उसी के द्वारा यह ग्रंथ कहा गया, जो कि एक प्रवचन शैली है। इसको बहुत सारे ऋषियों को मनु जी उनके पूछने पर सारी बातें, सारी उत्तर दिए हैं। उसी को एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के भाग में हम यह जानेंगे कि मनुस्मृति का कालचक्र, काल समय कब का है। तो आइए दोस्तों, हम इससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मनुस्मृति के बारे में, जिससे अनेकों भ्रांतियां जो हमारे समाज में फैली हुई हैं वह दूर हो जाएगी। मनुस्मृति और मनुस्मृति काल निर्धारण। मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपों ने जिन बातों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, उनमें एक है मनु और मनुस्मृति का काल निर्णय। लेखकों ने मनुस्मृति में प्राप्त वर्णनों पर विचार किया है और उनके अनुसार ही काल का अनुमान लगाया है। काल निर्णय के लिए आधार बनाए गए उन वर्णनों पर आगे विचार किया जाएगा, जिनके आधार पर मनुस्मृति को अर्वाचीन घोषित किया है, अर्थात सबसे पुराना घोषित किया है। यहाँ प्रथम मनु और फिर वर्तमान मनुस्मृति के काल निर्धारण संबंधित अन्य आधारों पर विचार किया जाता है। पूर्वोक्त विवेचन से यह मत स्थिर हो गया है कि स्मृति, धर्म, नियम आदि के प्रसंग में प्राप्त होने वाला मनु स्वयंभू मनु ही है। इस समस्त विवेचन और ग्रंथ में मनु नाम से यही अभिप्रेत होगा। इसमें पहला है क्रमांक, प्राचीन भारतीय साहित्य में स्वयंभू मनु का काल। उसके अंतर्गत पहला है, मनु के काल का अनुमान लगाने में मनुस्मृति तथा मनुस्मृति से भिन्न भारतीय साहित्य में प्राप्त वंशावलियां प्रमुख सहायक है। मनुस्मृति में 3 स्थानों पर मनु के वंश की चर्चा है। पहला स्थान, ब्रह्मा से विराज, विराज से मनु, मनु से मरीचि आदि 10 ऋषि उत्पन्न हुए। यह अध्याय 1 के 32 से 35 श्लोक में लिखी है। दूसरे स्थान है, ब्रह्मा से मनु ने धर्मशास्त्र पढ़ा, मनु से मरीचि, भृगु आदि ऋषियों ने जाना। यह विद्यावंश के रूप में वर्णन है। यह पहले अध्याय के 58 श्लोक से 60 श्लोक के अंतर्गत है। अब तीसरे स्थान है हिरण्यगर्भ, अर्थात ब्रह्मा के पुत्र मनु हैं और मनु के पुत्र मरीचि आदि।
यह तीसरे अध्याय के 194 श्लोक में वर्णित है। यद्यपि मनुस्मृति के प्रसंगों में ये तीनों ही स्थल या तीनों ही जगह का श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। जब इस मनुस्मृति को हम कतार में एक साथ जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये जो श्लोक है जहाँ पर मनु जी का और ब्रह्मा जी के बारे में जो बताया गया है वो सारे प्रक्षिप्त हैं, अर्थात बाहर से उसको मिलाया हुआ है। किंतु पारंपरिक जनश्रुति के रूप में यदि इन श्लोक को स्वीकार करें तो स्वयंभू मनु पुत्र के रूप में ब्रह्मा से दूसरी या तीसरी पीढ़ी में उल्लिखित है। यही तथ्य इसके स्वयंभू अर्थात स्वयंभू यानी ब्रह्मा उसका पुत्र या शिष्य विशेषण से स्पष्ट होता है। दूसरी है महाभारत तथा पुराणों में भी वंशावलियां प्राप्त हैं। उनमें भी मनु को ब्रह्मा का पुत्र बताया गया है। ब्रह्मा को आदि सृष्टि में माना जाता है और भारत का प्रत्येक कुलवंश तथा विद्यावंश ब्रह्मा से ही प्रारंभ होता है। इस प्रकार मनु का काल भी आदि सृष्टि का स्थिर होता है। तीसरा है इसी मान्यता को निरुक्त एक ग्रंथ है, उसमें मनु का मत उद्धृत करते हुए एक श्लोक से पुष्टि किया है। वह श्लोक है कि अविशेषेण पुत्राणाम दायो भवति धर्मतः मिथुनानाम विसर्गादो मनुः स्वयंभुवो ब्रवीत। यह निरुक्त के तीसरे अध्याय की चौथा श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि दाय भाग में पुत्र और पुत्री दोनों का अधिकार होता है। यह विसर्ग दो अर्थात सृष्टि के आदि काल में स्वयंभू मनु ने कहा है। यहाँ स्पष्टतः मनु का काल विसर्गादि अर्थात आदि सृष्टि बताया है। चौथा भारतीय चतुर्युग और मनवंतन काल गणना पद्धति जो मनुस्मृति के पहले अध्याय के 64 से लेके 73 श्लोक में, 79 श्लोक और 90 श्लोक में, इनके अनुसार ईस्वी वर्ष 2075 में सृष्टि उत्पत्ति को हुए 1,96,53,115 वर्ष बीत चुके हैं और 16वां सृष्टि संवत इस वर्ष अर्थात ईस्वी सन 2015 जब यह ग्रंथ को भाष्यकार ने भाष्य किया उस समय की कालगणना में बता रहे हैं। उस समय 2015 था जब इसको भाष्य किया गया था। उस समय विक्रम संवत 2072 में चल रहा है। 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। जब ये चारों युग 71 बार पुनरावृत्ति होते हैं तब एक मनवंतर होता है। स्वयंभू स्वरोचिष औतिमी तामस रैवत चाक्षुष ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वां वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है। इस मनवंतर की चतुर्युगी में कलयुग का समय चल रहा है। इस सृष्टि उत्पत्ति के समय को सुनकर पाश्चात्य और आधुनिक लोग अत्यधिक आश्चर्य करते हैं और विश्वास भी नहीं करते कि उन्हें यह जिज्ञासा होती है
कि काल गणना का इतना हिसाब कैसे रखा गया। इसके उत्तर में उन्हें एक व्यवहार में प्रचलित प्रमाण संपूर्ण देश में उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय वर्षों की बात तो छोड़िए, पल और प्रहर तक का हिसाब रखा है। ज्योतिषी पंचांगों में यह आज भी उपलब्ध है। विवाह आदि धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक कार्यों में संस्कार के समय एक संकल्प पढ़ने की परंपरा है। उसके बिना वह कार्य पूर्ण नहीं होता। आर्यवर्ते वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे अमुक प्रहरे आदि बोलकर विवाह का संकल्प किया जाता है। इस प्रकार परंपरागत रूप से समय की गणना सुरक्षित है। दूसरा क्रमांक है कि आधुनिक मतों के अनुसार स्वयंभू मनु का काल। आधुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन मतों को अमान्य मानकर नए सिरे से समग्र इतिहास पर विवेचन प्रारंभ किया है। ये इतिहासकार अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनाओं एवं कार्य पद्धति से प्रभावित हैं। यद्यपि इनके मतों में अनुसंधान के आधार पर परिवर्तन आता रहता है, तथापि अब तक स्थिर हुए कुछ आधुनिक मतों का यह उल्लेख किया जाता है। श्री के.एल. दफ्तरी स्वयंभू मनु का काल 2670 ईसा पूर्व मानते हैं। श्री तयम युग काले ने पुराणों के आधार पर मनु का काल 3102 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर प्राचीन वैदिक साहित्य का काल निर्णय करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार कृतिका नक्षत्र में वसंतारंभ के समय ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और मृगशिरा नक्षत्र के काल में वैदिक मंत्र संहिताओं की रचना हुई। खगोल और ज्योतिष के अनुसार कृतिका और मृगशिरा नक्षत्रों में वसंतारंभ क्रमशः आज से 4500 एवं 6500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार इन ग्रंथों का काल क्रमशः 2500 ईसा पूर्व तथा 4500 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित होता है। इस आधार पर मनु का काल भी ब्राह्मण ग्रंथों से पूर्व निर्धारित होगा। स्वरचित धर्मशास्त्र का इतिहास में धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथों के प्रसिद्ध विवेचक डॉक्टर P.V. काणे ने शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय संहिता आदि का काल ईस्वी पूर्व 4000 से 1000 वर्ष माना है। मनु की जीवन स्थिति इससे पूर्व की होने के कारण मनु का काल भी इनसे प्राचीन होगा, क्योंकि इन ग्रंथों में प्रथम से 7वें मनु तक के उल्लेख आते हैं। मनु के आदि सृष्टि में होने से अभिप्राय। आदि सृष्टि से यहाँ अभिप्राय यह नहीं है कि जब से प्रथम मानव बना। यह आदि सृष्टि से अभिप्राय मानव सृष्टि की आरंभकालीन संरचना से है। भारतीय इतिहास में ब्रह्मा से पूर्व कोई वंश परंपरा नहीं मिलती। उसका काल जो भी माना जाए, किंतु वंश प्रवर्तक की दृष्टि से ब्रह्मा आदि सृष्टि कहलाता है। उनका पुत्र होने के कारण मनु को भी आदि सृष्टि का
कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मनु मानव व्यवस्थाओं के आदिकालीन व्याख्याता थे। इस कारण भी उन्हें आदिकाल का माना जाता है। वेदों में मनु शब्द पाश्चात्य वेदों में मनु शब्द पाश्चात्य एवं पाश्चात्य विचारधारा के अनुगामी आधुनिक विद्वान मनु पर विचार करते समय उसका उल्लेख एवं जीवन परिचय वेदों में खोजते हैं। उनका कथन है कि ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर व्यक्तिवाचक मनु शब्द आया है। कहीं उसे पिता कहा है, कहीं प्रारंभिक यज्ञकर्ता, तो कहीं अग्नि स्थापक के रूप में उनका वर्णन है। इस चर्चा का उत्तर मनु के मनवंतर के अनुसार दिया जाए तो अधिक प्रामाणिक होगा। स्वयं मनु वेदों को ईश्वर प्रदत्त और अपौरुषेय मानते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य के माध्यम से वेदों का ज्ञान दिया। अपौरुषेय होने के कारण वेद ज्ञान पूर्णतः चिंत्य नहीं है और अपरिमित है। प्रारंभ में वेदों से ही नाम ग्रहण करके व्यक्तियों और वस्तुओं का नामकरण किया गया। मनु द्वारा वेदों को अपौरुषेय घोषित करने के उपरांत उसी मनु का वेद में इतिहास ढूंढना मनु के साथ ही अन्याय है। और मनु से पूर्व वेदों का रचना काल होने से काल विरुद्ध भी है। वेदों में मनु शब्द विभिन्न अर्थों में आया है। कहीं वह ईश्वर का पर्यायवाची है, कहीं मनुष्य के लिए है, कहीं मननशील विद्वानों के लिए है। विचारों को जहाँ इसके व्यक्तिवाचक होने का आभास होता है वह वस्तुतः ईश्वरवाचक प्रयोग है। अधिक विस्तार में न जाते हुए इस विषय में मनुस्मृति का ही एक प्रमाण देकर इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि ईश्वर का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उस परमेश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिनमें एक नाम प्रजापति मनु भी है। वही श्लोक इस तरह से हैं कि एतमेके वदन्त्यग्निं मनु मन्ये प्रजापतिम् इंद्रमेके परे प्राणम परे ब्रह्म शाश्वतम। यह 12वां अध्याय के 123वां श्लोक है। इस प्रकार स्वयं मनु के मंतव्य के अनुसार भी वेदों में प्रजापति, पिता आदि विशेषणों से संबोधित मनु ईश्वर ही हैं। इस प्रमाण के होते हुए वेदों में मनु का परिचय खोजना मनु के दृष्टिकोण के विरुद्ध है। चौथा है कि वर्तमान मनुस्मृति का रचना काल। आधुनिक विचारकों का मत है कि वर्तमान प्रचलित मनुस्मृति का यह छंदोबद्ध रूप पर्याप्त अवरकालीन है। इसकी कालावधि ईस्वी पूर्व प्रथम से द्वितीय शती मानी गई है। पूर्वोक्त विवेचन में संप्रमाण यह स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता स्वयंभू मनु हैं और अधिकांश विद्वान इसी मत को ही मानते हैं। इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करेंगे ही कि जिसकी जो कृति है मूलतः वह उसी के काल की होगी। अतः इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए कि मूलतः मनुस्मृति उसके प्रवक्ता स्वयंभू मनु के काल ही है। हाँ,
यह बात अवश्य विचारणीय है कि उसका प्रारंभिक रूप क्या रहा होगा। मनुस्मृति के आद्य रूप पर विचार इस अध्याय के अंत में किया जाएगा। यह पहले वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति के छंदोबद्ध रूप के काल पर विचार किया जाता है। यद्यपि अन्य प्राचीन ग्रंथों की तरह मनुस्मृति विषयक काल का कहीं कोई उल्लेख न होने के कारण सुनिश्चित रूप से समय का निर्धारण करना कठिन है। फिर भी प्राचीन ग्रंथों में पाए जाने वाले उदाहरणों, नामलेखों को आधार मानकर उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहाँ विद्वानों द्वारा इस विषय में आधार रूप में अपनाए गए तथ्यों पर तथा इसके काल निर्धारण में सहयोगी अन्य आधारों एवं संकेतों पर विचार किया जाता है। आधारों एवं संकेतों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें पहला है अर्वाचीन आधार एवं संकेत। प्रथम ईस्वी सन से लेकर 1300 ईस्वी तक के भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इस काल अवधि में प्रचलित मनुस्मृति पर्याप्त लोकप्रिय एवं प्रभावी रही है। इस पर अनेक विद्वानों ने संस्कृत भाष्य लिखे, जिनमें कुल्लू भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली टीका आज अधिक प्रचलित है, जो कि 1150 से 1300 ईसा का है। मेधातिथि का मनुभाष्य सबसे प्राचीन भाष्य उपलब्ध है, जिसका काल 825 से 900 ईसा के मध्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति पर सर्वज्ञ नारायण की मनवर्थ विवृति लगभग 1400 ईसा का है। गोविंद राज की मनुटीका लगभग 1200 से 1300 ईसा का है। नंदनी और राघवानंद की टीका भी उपलब्ध है। विश्वरूप 790 से 850 ईसा का। इसने अपने याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य और यजुर्वेद भाष्य में मनुस्मृति के लगभग 200 श्लोक उद्धृत किए हैं। इससे परवर्ती मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर जो 1040 से 1100 ईस्वी के हैं, उसने भी अपने भाष्य में मनुस्मृति के सैकड़ों श्लोक उद्धृत किए हैं। शंकराचार्य ने अपने वेदांत सूत्र भाष्य में मनुस्मृति के कई श्लोक अपने विचारों की पुष्टि के लिए ग्रहण किए हैं और कुछ श्लोकों के साथ तो मनु के नाम का स्पष्ट उल्लेख भी किए हैं। 500 ईसा में कई लोग मानते हैं कि यह 200 से 400 ईसा का है कि जैमिनी सूत्र भाष्य में शबर स्वामी द्वारा मनु के मतों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने अपनी वज्रकोपनिषद में अपने विचारों की पुष्टि के लिए मनु के श्लोकों को उद्धृत किया है। यह राजा कनिष्क जो 78 ईस्वी का था, 78 ईस्वी के समकालीन का था। ईस्वी पूर्व के ग्रंथों पर दृष्टिपात करते हैं तो यद्यपि याज्ञवल्क्य स्मृति में विषयों का वर्गीकरण नए ढंग से किया है और बहुत सारे नए
विषय भी अपनाए हैं, किंतु मनुष्य से मिलते हुए जो भी विषय हैं उनसे ऐसा लगता है जैसे मनुस्मृति को सामने रखकर ही उनका अपने शब्दों में संक्षेपीकरण किया हो। इसका काल 102 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस विषय में सभी विद्वान एक मत हैं कि मनुस्मृति याज्ञवल्क्य की स्मृति से पर्याप्त प्राचीन रहा है। इस प्रकार आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, जो कि 100 से 300 ईसा पूर्व पढ़ने पर प्रतीत होता है कि अपने बहुत से नए विषयों के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ प्राचीन बातों के वर्णन में मनुस्मृति को आधार बनाकर वर्णन किया है। बहुत से स्थलों पर मनु के मत का नाम पूर्वक उल्लेख है। वर्तमान मनुस्मृति में 7वें अध्याय के 105 पर पाया जाने वाला निम्न श्लोक कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रकरण 10 के अध्याय 14 में लगभग उसी रूप में पाया जाता है। नास्य छिद्रं परो विद्यात् विद्या छिद्रं परस्य तु गुहेत् कूर्म इवांगानि रक्षेद्विवरमात्मनः। भास्कृत प्रतिमा नाटक जो 200 से 300 ईस्वी पूर्व का है, कुछ मत में यह 400 से 500 ईसा पूर्व का है। उसमें रावण के मुख से उच्चारित वाक्य से यह संकेत मिलता है कि उससे पूर्व मानव धर्मशास्त्र एक प्रसिद्ध प्राप्त शास्त्र था, जिसमें रावण द्वारा कहा गया है कि काश्यप गोत्रोस्मि सांगोपांग वेदमधीये मानवीयम धर्मशास्त्रम माहेश्वरम योगशास्त्रम च। इतिहासकार का शूद्र रचित मृच्छकटिकम नाटक को ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें किसी ग्रंथ का श्लोक उद्धृत करते हुए ब्राह्मण अवध्य हैं। यह मत मनु के नामोल्लेख पूर्वक किया है। अयम ही पातकी विप्रो नवध्यो मनुरब्रवीत् राष्ट्रदस्मातु निर्वास्यो विभवैरक्षयतः सह। अब अगला है प्राचीन आधार एवं संकेत। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार और अधिक प्राचीन माने जाने वाले साहित्य में भी मनुस्मृति के श्लोकों के उदाहरण मिलते हैं, जिसमें पहला है कि महाभारत में अनेक स्थान पर स्मृतिकार के रूप में स्वयंभू मनु या मनु का उल्लेख आता है। बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो मनु के नाम से उद्धृत हैं और वे प्रचलित मनुस्मृति में यथावत पाए जाते हैं। ऐसे श्लोक जो मनु के नाम के बिना भिन्न भिन्न धर्म वर्णन प्रसंगों में उद्धृत हैं और जो मनुस्मृति में यथावत रूप में पाए जाते हैं, उनकी संख्या भी 50 है। इसके अतिरिक्त किंचित पाठ भेद वाले और यथावत गृहीत भाव वाले श्लोकों की संख्या भी 50 में है। उदाहरण के रूप में कुछ श्लोकों का टिप्पणी में विवरण कर दिया जाता है। यदि हम देखना चाहें तो ये जो है महाभारत में ये सारी जगह पर मनुस्मृति का ही श्लोक को लिया गया है। महाभारत में मनुस्मृति में है ना। इस प्रकार से ये सारी आदि पर्व, शांति पर्व, इन सभी जगह में इस तरह से मनु के कहे हुए वाक्यों को, श्लोकों को
महाभारत में भी उपयोग किया गया है, अर्थात महाभारत काल में भी मनुस्मृति का ग्रंथ का उपयोग होता था। इन सब प्रमाणों से वर्तमान मनुस्मृति की स्थिति महाभारत से पूर्व सिद्ध होता है। महाभारत के अंतर्गत प्रमाणों के आधार पर और भारतीय परंपरा से महाभारत के युद्ध का काल 5000 वर्ष से पूर्व माना जाता है और महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को उस युद्ध का समकालीन माना जाता है। इस प्रकार मनुस्मृति का काल उससे भी पूर्व स्थिर होता है। इतिहास के आधुनिक विद्वान महाभारत का रचनाकार और युद्ध काल भिन्न भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार महाभारत का रचनाकार 100 से 600 ईसा सन के मध्य है। एक नई खोज के अनुसार यह काल 100 ईसा पूर्व तक माना जाने लगा है। पहले खोजकर्ता ने कहा कि यह सन ईसाई संवत के 100 से 600 ईस्वी का होगा। अब इतिहासकारों का मानना है कि यह ईसा पूर्व से भी 100 वर्ष पीछे का है। दूसरा है कि वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 18वां अध्याय के 60 और 62 श्लोक में मनु के नामोल्लेख पूर्वक 2 श्लोक उद्धृत पाए गए हैं। वह श्लोक हैं कि श्रूयते मनुना गीतौ श्लोको चरित्र वत्सलौ। यहाँ स्पष्टतः मनु द्वारा गीतौ श्लोको अर्थात गाये श्लोक पद पठित हैं। पहला कि बाली सुग्रीव द्वंद्व युद्ध में राम दूर खड़े होकर चुपचाप बाली की हत्या कर देते हैं। मरणासन बाली राम के इस कृत्य को धर्मानुकूल नहीं मानते। वह कहते हैं कि आपने जो कृत्य किया है, जो मुझे छिप कर के मारा है, यह धर्म के विरुद्ध है। उसका उत्तर देते हुए राम जी ने मनु के निम्न 2 श्लोक उद्धृत करते हुए अपने कृत्य को धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं। वह इस श्लोक को कहकर के बाली को समझाते हैं कि मैंने जो किया है वह धर्म शास्त्र के अनुकूल किया है। ये दोनों श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में किंचित पाठभेद पूर्वक 8वें अध्याय के 316 और 318 में पाए जाते हैं। वह श्लोक यह है कि राजभीरिघृत दंडाश्च कृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा शासनाद् वापि मोक्षाद् वास्तेन्नः पापात् प्रमुच्यते राजत्वशासन पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम्। अब इनके अतिरिक्त रामायण के अयोध्या कांड 108 और उसके 12 में एक और श्लोक मिलता है जो मनु ने 9वें अध्याय के मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 138 में प्राप्त है। चतुर्थ पाद में पाठ भेद के अतिरिक्त यह ज्यों का त्यों है। वहाँ यह श्लोक मनु के नाम के बिना उद्धृत है। वह श्लोक है कि नो नरकाद यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पाति सर्वजतः। मोम नाम नो नरकाद यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तं
पितॄन् यः पाति सर्वतः। भारतीय प्राचीन मान्यता के अनुसार वाल्मीकि रामायण राम के समकालीन का है और राम का काल लाखों वर्ष पूर्व माना जाता है। पाश्चात्य एवं आधुनिक भारतीय विद्वान रामायण का रचनाकार ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 6ठी ईस्वी तक मानते हैं। हालांकि आजकल कुछ पाश्चात्य और उनके अनुयायी भारतीय लोगों ने यह एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है कि वाल्मीकि रामायण महाभारत से परवर्ती है, अर्थात उससे पहले का है। वाल्मीकि रामायण महाभारत से परवर्ती है। प्रसंगवश यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिनके आधार पर महाभारत रामायण से परवर्ती रचना सिद्ध होता है। महाभारत रामायण से पूर्व की रचना है। यह मत कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने दिया है और उनके कुछ भारतीय अनुयायियों ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी है। भाषा का आधार मानकर वे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन यह कोई अकाट्य आधार नहीं है और न उनके पास इसकी सिद्धि के लिए ठोस प्रमाण है। यहाँ इस विषय को उठाना प्रासंगिक नहीं है, अतः 2-4 प्रमाण देकर ही इस चर्चा को समाप्त किया जाता है। सुरेंद्र जी कहते हैं कि इस विवेचना में उसी पुरानी भारतीय मान्यता को स्वीकार किया गया है कि भारत वाल्मीकि रामायण से महाभारत वाल्मीकि रामायण से परवर्ती रचना है। वाल्मीकि रामायण को महाभारत से पूर्व सिद्ध करने वाले प्रमाण भी इस प्रकार से हैं। रामायण में महाभारत की घटनाओं या कौरवों पांडवों का कहीं उल्लेख नहीं, जबकि महाभारत में वाल्मीकि उसके रामायण राम संबंधी घटनाओं तथा उसके पात्रों का उल्लेख है। महाभारत में अनेक स्थलों पर घटना वर्णन उपमाएं श्लोकार्ध रामायण से मिलते हैं। और तीसरा कारण है तीसरा कारण के लिए 2 श्लोक महाभारत में वाल्मीकि रामायण के प्रस्तुत होते हैं। पहला श्लोक, ब्रह्मग्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। यह महाभारत के शांति पर्व के 172वां श्लोक में है। रामायण में यह किष्किंधा कांड में 34 के 12वां श्लोक पर है। वहाँ ब्रह्मग्ने के स्थान पर गोहने पाठभेद हैं। राजन के स्थान पर सद्भी ही पाठ है, अन्य यथावत है। दूसरे श्लोक यह है कि न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति तद्व्रति न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति तद्ब्रवीषि प्लवंगम पीडाकरमणित्राणां यच्च कर्तव्यमेव तत्। यह महाभारत के 9वें के 143-66 में है। वही रामायण में युद्ध के 81-28 में है। मनुस्मृति में केवल वेदों
जो कि मनुस्मृति के अध्याय 1 के 21, 23, तीसरे अध्याय के 2, 11वें अध्याय के 262, 264, 12वें अध्याय के 111 से लेके 112 आदि श्लोकों में, और वेदांगों दूसरे अध्याय के 140, 141 का ही उल्लेख मिलता है। वेदांगों का उल्लेख भी एक विद्या के रूप में है, न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित ग्रंथ के रूप में। इसकी पुष्टि के लिए 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क यह है कि इन विद्याओं के स्थान न तो कहीं रचयिता का संकेत है और न ग्रंथ रूप का। दूसरा कि 12वें अध्याय के 111वां श्लोक में इन विद्याओं के जाताओं का हेतुकः, तर्की, नैरुक्तः, धर्म पाठकः आदि विद्या नामों से परिगणन किया है, न कि ग्रंथ पाठक के रूप में। एक एक विद्या पर विभिन्न आचार्यों के ग्रंथ प्राप्त हैं। किसी भी ग्रंथ का उल्लेख न होना और अन्य ब्राह्मण, आरण्यक आदि विद्याओं का उल्लेख न मिलना यह सिद्ध करता है कि यह स्मृति इन सबसे पूर्व की रचना है। मनुस्मृति में प्राप्त अन्य विद्या विषयों, व्यक्तियों के नामों एवं स्थानों के विषय में समाधान इसी अध्याय में आगे मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान भी दिए हुए हैं। चौथा है कि मनुस्मृति का आधार केवल वेद हैं। मनु सीधे वेद से विज्ञात बातों को ही धर्म रूप में वर्णित करते हैं और उसी को आधार मानने का परामर्श भी देते हैं। यह अध्याय 1 के 4, 21, 23, दूसरे अध्याय के 128, 130, 132, 12वें अध्याय के 92 से लेकर 94, 97, 99, 100, 103, 106, 110, 113 आदि जगह में है। वेद और मनुस्मृति के बीच अन्य किसी ग्रंथ का उल्लेख न मिलना यह इंगित करता है कि यह मूलतः उस समय की रचना है जब धर्म में केवल वेदों को ही आधारभूत महत्व प्राप्त था। अन्य ग्रंथों को इस योग्य प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। यह समय अत्यंत ही प्राचीन था। पांचवा कारण है कि विभिन्न स्मृतियों में तो मनु का उल्लेख भी है और प्रशंसा भी। अनेक सूत्र ग्रंथों में भी मनु के नाम का तथा उनके मत का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें अश्वालायन, श्रोत्र सूत्र, 9 अध्याय के 8 और 2, 10 के 7 और 1, आपस्तंभ स्रोत सूत्र के 3 के 1, 8, 3 के 10 और 34, वशिष्ठ धर्म सूत्र में 1 के 18, आप स्तंभ धर्म सूत्र 2 के 14, 11, बौधायन धर्म सूत्र में 4 के 1, 14, 4 के 2 और 16, गौतम धर्म सूत्र में भी 21 के 8 आदि उल्लेखनीय हैं। जो मनु स्मृति के मत को
दर्शाता है। मनु द्वारा अधिशासित ब्रह्मावर्त प्रदेश और उसका मनु प्रोक्त महत्व आदि काल में था। रामायण महाभारत तक इस प्रदेश का नाम बदल चुका था। रामायण महाभारत में ब्रह्मावर्त का उल्लेख न होना भी उन्हें मनुस्मृति के बाद की रचना सिद्ध करता है। इस प्रकार से दोस्तों यह मनुस्मृति का जो काल समय है उस समय पता चलता है कि यह कितना प्राचीन है। रामायण महाभारत से भी लाखों वर्ष पुरानी यह रचना मनु जी द्वारा की हुई है, जो आज हमारे बीच में प्रक्षिप्त रूप में बहुत सारे श्लोकों को विशुद्ध कर दिया करके बहुत सारे प्रक्षिप्त श्लोकों को डाल करके हमारे मनुस्मृति को लोग बदनाम कर रहे हैं, हमारे ज्ञान को दूषित कर रहे हैं। तो कृपया आप सब इस बात को समझिए और मनुस्मृति कोई भी मनुस्मृति ला के ना पढ़ें। एक बार वह देखें कि वह मनुस्मृति का भाष्यकार कौन है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग हो सके तो मनुस्मृति केवल आर्य समाज वाला जो सुरेंद्र कुमार जी का है या मनुस्मृति आर्य समाज का जो भी महापुरुष का भाष्य है आप उसी का लीजिएगा, बाकी दूसरे किसी का नहीं पढ़ना है। क्योंकि सभी अपने अपने अनुसार, कई लोग तो मनु को बदनाम करने के लिए कई संस्था जो हैं जो भारत विरोधी हैं, जो भारतीय ज्ञान के विरुद्ध काम करते हैं, वो लोग भी किसी ऋषियों के नाम पे, किसी ब्राह्मणों के नाम को डाल करके भाष्य करके बाजारों में बेच रहे हैं। तो कृपया उन सबसे सावधान रहें और हो सके तो आप केवल आर्य समाज का ही मनुस्मृति ले, जो आपको सच्ची ज्ञान की जानकारी देता है, जो आपको भटकने से बचाता है, जो हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को उचित रूप में, उपयोगी रूप में हमें प्रदान कर रहा है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ त्रुटि हुई होगी बोलने में या शब्दों में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, कृपया क्षमा करना। और हमारे इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली, वो सारी चीज़ें हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, या हमें कहीं किसी जगह पर कुछ सुधार करना है तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करें, सलाह दें, ताकि हम अपने त्रुटियों को अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको अगले वीडियो में इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो ये हम यहाँ तक मनुस्मृति के कालचक्र तक हम लोग अध्ययन किए। अंत में दोस्तों यही कहूँगा कि आप हमारे इस छोटी सी प्रयास को सफल बनाने की कृपा करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारे प्रोत्साहन बढ़े, हमारा हौसला बढ़े। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह ज्ञान भरी बातें आपको कैसे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।